बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ, नए उन्वान के साथ, नई तफ़हीम के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और ये बहुत ही एक ज़बरदस्त पैराग्राफ है जिसकी हम पहले बुलंद ख्वानी करेंगे, अच्छी तरह रीडिंग करेंगे, इसके अल्फाज को समझेंगे, उसके मानी को जानेंगे और उसके बाद तफ़हीम यानी सवाल व जवाब की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि किसी भी तफ़हीम को किस तरह से हल किया जाता है। तो इसका उन्वान है बच्चों सफ़ेद बत्तख। ठीक है, आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं, एक बच्ची की आपको तस्वीर नज़र आ रही है, उसके साथ एक बत्तख है और इसके अंदर हमें यहाँ पर एक झील, छोटी सी झील नुमा चीज़ नज़र आ रही है जिसमें वो बत्तख तैर रही है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और उसके बाद सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों तफ़हीम कुछ इस तरह से शुरू हो रही है यहाँ पर कि जो पूरी बत्तख और इस बच्ची के बारे में, जैसा कि तस्वीर में आपको दिखाया गया है, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए ताकि आपकी जो बुलंद ख्वानी है वो भी बेहतर से बेहतर हो। बच्चों हमें किसी भी ज़बान के ऊपर उबूर हासिल करने के लिए 2-4 चीज़ों के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी होती है। एक उसकी बुलंद ख्वानी के ऊपर, एक लिखाई के ऊपर, एक सुनाई के ऊपर। यानी हमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सारी चीज़ें अपनी बेहतर करनी होती हैं तो हम ज़बान के ऊपर उबूर हासिल कर लेते हैं, कमांड हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए और अपनी उर्दू बेहतर करते जाइए। एक छोटे से तालाब। बच्चों ये क्या है हमारे पास? तालाब में एक बत्तख थी। जैसा कि आप देख सकते हैं एक तालाब में एक बत्तख रहती थी। अच्छा, यहाँ पर तोय के ऊपर तशदीद लिखी हुई नहीं है, लेकिन बच्चों हमें पता है कि इस जानवर को बत्तख कहा जाता है, तो यहाँ पर दरअसल तोय के ऊपर तशदीद है। ठीक है, ये जो आम ज़बान में बोलने वाले लोग होते हैं, जिनकी कौमी ज़बान उर्दू है, वो ये जानते हैं कि हमें कहाँ पर तशदीद लगानी, इसलिए उर्दू में एराब यानी ज़ेर ज़बर पेश तशदीद वगैरह नहीं लगाए जाते ज़्यादातर। लेकिन आम फहम जो लोग बोलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसकी जो प्रोनंसिएशन है, इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो किस तरह से होगा, यानी इस लफ्ज़ की अदायगी कैसे होगी, इसको किस तरह से अदा किया जाएगा, बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है? बत्तख। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। बच्चों एक मुहावरा है, दूध का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है ना, तो यहाँ पर आपको उस बत्तख की रंगत को बताने के लिए यहाँ पर दूध को लाया गया कि इंतहाई सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद। ठीक है, तो उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। सफ़ेद बत्तख को अपनी गोरी रंगत पर बहुत नाज था, यानी उसको अपनी गोरी रंगत पर बड़ा फ़ख्र था। अमूमन होता क्या है बच्चों, जिन लोगों की रंगत साफ़ होती है, गोरी होती है, सफ़ेद होती है, वो लोग थोड़े मगरूर हो जाते हैं, अपने आप को बड़ा खूबसूरत समझ रहे होते हैं, अपने ऊपर नाज करने लगते हैं, फ़ख्र करने लगते हैं, गुरूर करने लगते हैं, तकब्बुर करने लगते हैं। हालांकि बच्चों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक को अल्लाह ने बनाया है, हर चीज़ अल्लाह ताला की तख्लीक़ है और हर चीज़ प्यारी है। ठीक है, चाहे उसकी रंगत सफ़ेद हो, चाहे उसकी रंगत काली हो या किसी भी और रंग की हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सफ़ेद बत्तख को अपनी गोरी रंगत पर बड़ा नाज था और वो गुरूर से अपनी गर्दन अकड़ा कर तैरती फिरती। तो बच्चों यही हुआ कि वो भी गुरूर करने लगी और अपनी गर्दन अकड़ा कर, ज़्यादातर जिन लोगों के अंदर गुरूर होता है वो अपनी गर्दन को ज़रा अकड़ा देते हैं। ठीक है, अकड़ अकड़ के चलते हैं और अल्लाह ताला को ये चीज़ सख्त नापसंद है। तो हुआ फिर क्या, एक रोज़ एक बच्ची जिसका नाम फ़राह था, जो आपको इसमें दिखाई गई है तस्वीर में बच्चों, तो इस बच्ची का नाम फ़राह था, तालाब पर आई। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इकलौती का मतलब अकेली, यानी उसका कोई और बहन भाई नहीं था, और बहुत लाडली भी, यानी जो कुछ कहती थी उसकी सारी फरमाइशें उसके माँ बाप पूरी कर देते थे, बड़ी लाडली थी। तो फिर क्या हुआ, फ़राह को वो सफ़ेद बत्तख बहुत पसंद आई। फ़राह को वो सफ़ेद बत्तख बहुत पसंद आई, उसने बत्तख को देखा और फ़ौरन पसंद कर लिया। उसने वो सफ़ेद बत्तख ख़रीदने की ज़िद की, यानी कि वो पीछे पड़ गई कि मुझे ये सफ़ेद बत्तख चाहिए, उसको इतनी अच्छी लग गई। चुनांचे लिहाजा हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि कुछ हुरूफ जो होते हैं वो हुरूफ इल्लत कहलाते हैं, वजह बयान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि वो क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, इसलिए चुनांचे का मतलब इसलिए उसके माँ बाप वो बत्तख
उसके लिए ख़रीद कर ले गए। माँ बाप ने फ़ौरन बात मान ली, लाडली थी, और उसको वो बत्तख दिला दी। तो फिर क्या हुआ? चंद दिन तक यानी कुछ दिन तक तो फराह इस सफ़ेद बत्तख के साथ खेली, यानी उसको बड़ी पसंद आई थी और वो कुछ दिन तक इस सफ़ेद बत्तख के साथ खेलती रही। फिर उसके अब्बू उसके लिए एक खूबसूरत ईरानी बिल्ली का बच्चा ले आए। थोड़े दिनों के बाद उसके वालिद, उस बच्ची के वालिद जो है वो फराह के लिए एक ईरानी बिल्ली का बच्चा ले आए। तो फिर क्या हुआ? अभी थोड़े दिन तक तो वो बत्तख से खेल रही थी, अब वो ईरानी बिल्ली का बच्चा आ गया, उसको एक नई और जो है वो उसको एक नया शुगल मिल गया। तो फिर क्या था? बस फिर क्या था? फराह का सारा ध्यान बिल्ली के बच्चे की तरफ चला गया, क्योंकि बच्चों होता यही है, जब हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो हम अपनी पुरानी चीज़ को भूल जाते हैं, चाहे वो हमने कितनी ही मेहनत से हासिल की हो। इंसान की फितरत में है कि उसको हर अच्छी चीज़ की तरफ वो लपकता है और अपनी पिछली हासिल की हुई चीज़ें जो उसके पास मौजूद हैं उनकी कदर को खो देता है, उनकी चाहत उसके लिए कम हो जाती है। जो चीज़ हासिल हो जाती है उसकी चाहत भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, फराह का सारा ध्यान ईरानी बिल्ली की तरफ चला गया और सफ़ेद बत्तख बेचारी सारा दिन इधर उधर अकेली फिरती रहती। सफ़ेद बत्तख बिल्कुल अकेली हो गई, अब फराह उसके साथ नहीं खेलती थी। तवज्जो ना मिलने की वजह से, यानी उसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल भी अब फराह की नहीं थी, तो तवज्जो ना होने की वजह से कुछ ही दिन में उसकी सफ़ेद रंगत भी वैसी ना रही। तो बच्चों आपको तो ये बात पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी चीज़ दायमी नहीं होती, यानी हमेशा रहने वाली नहीं होती। हर चीज़ को एक ना एक दिन ज़वाल पजीर होना पड़ता है, यानी उसको उसकी जितनी भी खूबसूरती है, जो भी उसका हुस्न है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर सफ़ेद बत्तख के साथ भी यही हुआ कि फराह की तवज्जो ईरानी बिल्ली की तरफ चली गई और जब वो बत्तख अकेली हुई तो उसकी सफ़ेद रंगत भी मांद पड़ गई, फीकी पड़ गई। यूँ उसे अपने गुरूर की सज़ा मिली। देखा बच्चों, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है, और यहाँ पर भी सफ़ेद बत्तख के साथ यही हुआ कि उसकी बिल्ली, फराह की बिल्ली के आने के बाद सफ़ेद बत्तख थी वो बिल्कुल तन्हा रह गई और उसकी जो सफ़ेद रंगत थी वो भी फीकी पड़ गई। तो बच्चों कहानी तो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली है। अब हम आ जाते हैं सवाल और जवाब की तरफ और देखते हैं कि सवालात के जवाबात हमें किस तरह से हल करने हैं। तो सवाल नंबर 1 है बच्चों, तालाब में रहने वाली बत्तख कैसी थी? तो तालाब में रहने वाली बत्तख बच्चों कैसी थी? दूध जैसी सफ़ेद थी। कैसी का मतलब बच्चों क्या है यहाँ पर कि आपको उसको अपने अल्फाज में बयान करना है कि उसकी या तो कोई आदत बता दीजिए या उसकी कोई खसूसियत बता दीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला है बच्चों पहली लाइन से कि उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था। तो हम अपने अल्फाज में सवाल ही के तौर पर जवाब को किस तरह से तहरीर करेंगे? कभी कभी बच्चों हमें जवाब अपने जो इबारत दी हुई होती है बेआईनी ही उसमें नहीं मिलता, तो हमें अपने अल्फाज में सवाल की सूरत में जवाब लिखना होता है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे यही करेंगे बच्चों कि पूरे सवाल में से सिर्फ कैसी को हटा देंगे और उसकी जगह पर अपना जवाब तहरीर करेंगे। तो हमारा जवाब कैसे हो जाएगा? तालाब में रहने वाली बत्तख दूध जैसी सफ़ेद थी। ठीक है बच्चों, कितना आसान है जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 2 है कि बत्तख गुरूर क्यों करती थी? अब हमें क्यों यानी वजह जाननी है कि बत्तख गुरूर क्यों करती थी, उसके पास ऐसी क्या चीज़ थी जिसके ऊपर उसको गुरूर था। तो इसका जवाब भी बच्चों यहाँ पर मौजूद है कि सफ़ेद बत्तख को अपनी गोरी रंगत पर बहुत नाज था, इसलिए वो गुरूर से अपनी गर्दन अकड़ा कर तैरती फिरती। तो गुरूर क्यों करती थी? अपनी गोरी रंगत की वजह से। तो यहाँ पर भी बच्चों हम इसी तरह जवाब लिखेंगे कि बत्तख गुरूर क्यों करती थी, बस क्यों की जगह पर आपको वजह लिख देनी है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर बत्तख अपनी गोरी रंगत की वजह से गुरूर करती थी। कितना आसान है बच्चों, सिर्फ आपने जवाब ढूंढना है कि आपको जवाब कहाँ मिल सकता है। अगला सवाल है, फराह के कितने बहन भाई थे? तो बच्चों हमें क्या बताया था कि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, यानी उसके कोई बहन भाई नहीं थे। तो बस हम जवाब में यही लिख देंगे कि फराह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इससे बात समझ में आ गई कि उसके कोई बहन भाई नहीं थे। अगला सवाल है, फराह के वालिदैन को बत्तख क्यों दिलवानी पड़ी?
इस क्यों की वजह से बच्चों हमें यहाँ पर वजह और सबब तलाश करना पड़ेगा कि क्या वजह थी कि फ़राह के वालिदैन ने उसको बत्तख दिलवाई। तो यहाँ देख सकते हैं आप बच्चों के लिखा हुआ है कि फ़राह को वो सफ़ेद बत्तख बहुत पसंद आई, उसने वो सफ़ेद बत्तख ख़रीदने की ज़िद की, उसके माँ बाप वो बत्तख उसके लिए ख़रीद कर ले गए। उसकी वजह क्या थी, बत्तख दिलवाने की वजह क्या थी कि उसको वो सफ़ेद बत्तख बहुत पसंद आई और उसने उसको ख़रीदने की ज़िद की। यहाँ पर हम जवाब भी इसी तरह लिख देंगे कि फ़राह को वो सफ़ेद बत्तख बहुत पसंद आई, उसने वो सफ़ेद बत्तख ख़रीदने की ज़िद की, लिहाजा का मतलब इसलिए उसके वालिदैन को बत्तख दिलवानी पड़ी। हमने पूरा जवाब इबारत में से उठा लिया बच्चों, क्योंकि हमारे पास जवाब बेआईन ही मौजूद था, बिल्कुल उसी तरह मौजूद था जिस तरह हमें चाहिए था। तो हमने वहीं से जवाब उठाया और आखिर में लिख दिया कि इसलिए उसके वालिदैन को बत्तख दिलवानी पड़ी। ठीक है, अगला सवाल है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कोई सी 2 बातें लिखिए। तो बच्चों पहली बात तो हमने ये सीखी कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात हमने क्या सीखी बच्चों कि हमें ज़िद भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर 2 बातें लिखी जो हमने सीखी हैं। आप यहाँ पर बच्चों अपनी मर्ज़ी से और भी बातें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि हमें अपनी नेमतों की कदर करनी चाहिए, ठीक है, और हमें अपने माँ बाप से ज़िदें नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों कि हमें हर एक का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि हमें इसमें बहुत सारे असबाब सीखने को मिले हैं। अगला सवाल है कि इबारत का मुनासिब उन्वान लिखिए। तो बच्चों हम यहाँ पर उन्वान ये दे सकते हैं कि गुरूर का सर नीचा। जैसे कि आपने बच्चों अक्सर कहानियों में पढ़ा होगा कि गुरूर का जो सर है वो नीचा होता है, यानी कि गुरूर हमेशा जो भी करता है उसको मुँह की खानी पड़ती है और अल्लाह ताला उसको दुनिया में ही जलील कर देता है। ठीक है, इसलिए हमें हरगिज़ भी गुरूर नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है बच्चों बड़ा मज़े का, जिसमें हमें सिफ़त और मौसूफ़ इबारत में से तलाश करने हैं और यहाँ पर लिखने हैं। सिफ़त क्या कहते हैं बच्चों? किसी की भी कोई भी खूबी हो और जिसकी खूबी होती है उसको मौसूफ़ कहते हैं। तो आइए हम तलाश करते हैं थोड़ा सा इबारत में। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमें यहाँ पर पहली बात बताइए, छोटे से तालाब। तालाब कैसा है? छोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं? छोटा तालाब। तालाब की खुसूसियत बता रहे हैं, सिफ़त बता रहे हैं छोटा। इसी तरह से दूध जैसा सफ़ेद, तो सफ़ेद दूध, ये भी दूध की एक ख़ासियत है। कैसा दूध? सफ़ेद दूध। सफ़ेद बत्तख, बत्तख की खुसूसियत बता रहे हैं। गोरी रंगत, कैसी रंगत? गोरी रंगत। इकलौती बेटी, ठीक है, कैसी बेटी? इकलौती बेटी। ईरानी बिल्ली, कैसी बिल्ली? ईरानी बिल्ली। तो ये बच्चों सिफ़त और मौसूफ़ हैं। आइए लिख लेते हैं इनको। तो बच्चों बड़ा आसान सा सवाल था ये हमारा, हमने इसको भी हल कर लिया। ये हमारे पास मौसूफ़ हैं, इस्म है। हमेशा मौसूफ़ इस्म होता है, किसी चीज़ का नाम होता है, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, जानवर का नाम हो, परिंदों का नाम हो, चीज़ का नाम हो, जगह का नाम हो, लेकिन वो हमेशा नाम होगा। ठीक है, तो तालाब एक पानी के हौज़ का नाम है, वो कैसा है? छोटा। दूध एक चीज़ का नाम है, कैसा है? सफ़ेद। रंगत कहते हैं किसी भी चीज़ का रंग कैसा है? गोरा। बेटी, ठीक है, ये कैसी है? इकलौती। बिल्ली एक जानवर का नाम है, कैसी है? ईरानी। बत्तख जानवर का नाम है, कैसी है? सफ़ेद। यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है बच्चों। ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।